गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 912 क्लासेस। मेरा नाम डॉक्टर विपिन के ध्यानी है और मैं एक रेप्यूटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। 912 क्लासेस के ज़रिए कैसे पढ़ाएंगे फिज़िक्स को, मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ, फ़िज़िक्स को कैसे सरल बनाएंगे, उसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य सरवन एक बार भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उनसे कहा, भगवान आज सवेरे जब आप चाइनीज़ स्कॉलर्स को एड्रेस कर रहे थे, आपने कोई मैजिक नहीं किया। जनरली इंडिविजुअल्स के सामने आप मैजिक करते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे वो इम्प्रेस होते हैं। इतने सारे स्कॉलर्स के सामने आपने कोई मैजिक नहीं किया, वो सब इम्प्रेस थे, आपने मैजिक क्यों नहीं किया? मुझे मैजिक नज़र नहीं आया। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, सरवन, मैजिक आपको नज़र नहीं आया पर मैंने मैजिक किया था। इस बात से सरवन ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि उसने देखा कि मैजिक नहीं हुआ था। उसी शाम लकड़ी पर काम करते हुए, कुछ दस्तकारी करते हुए सरवन की उंगली कट गई। भगवान बुद्ध भागे हुए आए, उंगली उठाई और उंगली जोड़ दी, मैजिक हो गया। सरवन ने कहा, भगवान ऐसा ही मैजिक अगर सवेरे कर देते, कुछ ना कुछ करके दिखाते, तो इतने दूर से वो लोग आए थे, इम्प्रेस हो जाते। बुद्ध ने उनको जवाब दिया, सरवन मैजिक तभी हो सकता था जब उंगली कटती। अभी जब आपकी उंगली कटी, मैं उस उंगली को जोड़ पाया हूँ। सवेरे सभी चाइनीज़ स्कॉलर्स मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने ध्यान की उंगली काटी हुई थी और आपका सारा ध्यान केवल इस बात पर था कि मैं मैजिक करके दिखाऊं। मैजिक तभी हो सकता है जब आप ध्यान से सुने और ध्यान की उंगली काटें। उंगली नहीं काटनी है, बस ध्यान से सुनना है। और आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए वो सारी चीज़ें 912 क्लासेस के पास हैं। बेहतरीन शिक्षक, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ा कंटेंट। आइए फिज़िक्स, सरल फिज़िक्स को आज से अडॉप्ट करते हैं। मैं शुरुआत ही फिज़िक्स की डेफिनेशन के साथ करूँगा। ये डेफिनेशन किसी क्लास के लिए नहीं है। क्लास 9 से 12 इस फिज़िक्स की डेफिनेशन को बार बार अपने शिक्षकों को सुनाएं। इसके बाद भी ये डेफिनेशन आपके साथ जानी चाहिए। ये सरल डेफिनेशन है, किताबी नहीं। 3 इडियट्स हम सब ने देखी है। हम सबको मालूम है कि सरलता से अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हमारे साथ चलता है। लेट अस स्टार्ट विथ फिजिक्स नाउ। सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन मैं आपको सुनाने वाला हूं। फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है और 6 टॉपिक्स या 6 नोशंस के साथ डील करती है। आइए इन 6 नोशंस को हम लिख लेते हैं। पहली नोशन है स्पेस। अगर मैं स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं या स्पेस साइंस के बारे में, तो मैं फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा हूं। दूसरी नोशन है टाइम। एनीथिंग इन फिजिक्स इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरी नोशन है मैटर। मैटर यानी मास, ये एक कॉमन नोशन है। केमिस्ट्री में भी मैटर को नोशन माना गया है। फोर्थ नोशन है मोशन। मोशन से आप सब वाकिफ हैं, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स ही कोई मोशन क्यों ना कर रही हो, सभी किस्म की मोशन आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। फिफ्थ नोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है एनर्जी। फिजिक्स के 80% चैप्टर्स एनर्जी को डेडिकेटेड हैं, चाहे वो थर्मल एनर्जी को पढ़ाने वाली ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स हो या लाइट एनर्जी को पढ़ाने वाली ऑप्टिक्स।
एनर्जी एक कंप्लीट नोशन है जिसके अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस फिजिक्स की पढ़ाई जाती हैं। आपको एनर्जी याद रखना है। और लास्ट है यस रेडिएशंस, चाहे वो कैथोड रे हो, एनोड रेज, एक्स रेज या इसके अलावा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ये सब भी फिजिक्स में पढ़े जाते हैं। अब माइक्रोफिजिक्स में दो सब नोशंस भी ऐड कर दी गई हैं, एक का नाम है सिग्नल्स और दूसरे का नैनो टेक्नोलॉजी, पर आप उन्हें बैक ऑफ माइंड पर रख सकते हैं। मेन मैक्रोफिजिक्स में इन्हीं 6 नोशंस को पढ़ा जाता है। आई होप फिजिक्स की ये कंप्लीट डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आइए फिजिक्स से आगे अब और भी सरल भाषा में फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी QTY लिखा है मैंने। डेफिनेशंस कभी भी किताबी नहीं होनी चाहिए। अगर किताब में फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आपके सामने आती है। मेरी इस डेफिनेशन को सुनने के बाद सारी जिंदगी आपको फिजिकल क्वांटिटी याद रहेगा। ऐसी टर्म्स जिन्हें सुनते ही फिजिक्स का आइडिया हो, बायोलॉजी का आइडिया ना हो, केमिस्ट्री का आइडिया ना हो, फिजिक्स का आइडिया हो, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इट इज दैट सिंपल। आइए समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं ब्रेन, लिवर, पैंक्रियास, सुनते ही बायोलॉजी का आइडिया होता है। अगर मैं कहूं एसिड, बेस, पीरियोडिक टेबल, सुनते ही केमिस्ट्री का आइडिया होता है। पर अगर मैं कहूं मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, समझ गए ना आप, फिजिक्स का आइडिया हो रहा है। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो बहुत सिंपल है, डेफिनेशन लिखने तक की जरूरत नहीं। टर्म्स दैट कंटेन एंड इन्वॉल्व फिजिक्स, पर इतना मैं लिख देता हूं आपके लिए। टर्म्स दैट contain yes physics, टर्म्स जो फिजिक्स को कंटेन करती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल सुन लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मैं बोलता रहूंगा 1 घंटा, ये खत्म नहीं होगा। मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, ना जाने और बहुत सारी। इतना सुनने से ही आपको आइडिया लग चुका है फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक को पुकारते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को पुकारते हैं स्केलर क्वांटिटी। इन्हें सरल शब्दों में या एक लाइन में वेक्टर्स एंड स्केलर्स भी कहा जा सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, उसके लिए मैं केवल एक लाइन में आपको वेक्टर समझा सकता हूं। वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिक पार्ट, मैग्नीट्यूड का अर्थ है न्यूमेरिक पार्ट, प्लस डायरेक्शन होता है। एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी समझ ली तो स्केलर अपने आप समझ में आ जाता है, उसे सरलता से समझना होगा। वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ है, वेक्टर मतलब है मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिक पार्ट प्लस डायरेक्शन। यानी अगर मैं कहूं आपसे मेरी उम्र 37 वर्ष है, 37 वर्ष 37 ईयर्स इज द न्यूमेरिक पार्ट, ये एक स्केलर टर्म हुई। डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में एक बहुत ही क्लियर नोशन है, या तो कैटेगोरिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहा जाएगा, हाँ कपल्ड नोशन भी हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहा जाएगा या कपल्ड नोशन कही जाएगी, या फिर डायरेक्शन के लिए एक यूनिक एंगल बताया जाएगा। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने कहूं, आप इस स्टेटमेंट से समझ जाएंगे कि एक वेक्टर डिस्क्रिप्शन आपसे कहा जा रहा है। गीता इज रनिंग एट 5 kmph 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर पर आवर न्यूमेरिक पार्ट था, मैग्नीट्यूड था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करते हैं, उनमें केवल न्यूमेरिक पार्ट होता है, यानी वो वेक्टर के अंदर ही छुपे हुए हैं, उनसे कम हैं। वेक्टर डिस्क्रिप्शन बेटर डिस्क्रिप्शन हैं। 912 क्लासेस में फिजिक्स की जर्नी चलती रहेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।